कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 2 का जी। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीकों से हम व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक न्यूनतम संख्या कितनी घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम घटाते हैं उन संख्याओं को जो उनसे पूर्ण वर्ग हो जाए। पहला नंबर में दिया गया है 408, ये संख्या है दिया हुआ। 408 को अगर हम पहले वर्गमूल निकालेंगे इस प्रकार से, तो वर्गमूल निकालना हम बता दिए थे। यहाँ 4 है तो यहाँ और यहाँ तीनों जगह एक ही अंक होंगे। 4 से बड़ा संख्या हो गया 3 तिया 9, हमें संख्या नजर आ गया 2। यहां भी 2 देंगे। यहां 2 देने का मतलब एक बार गुना करके यहां लिख दो, एक बार जोड़ के यहां लिख दो। तो 2 दूना हो गया 4 और 2 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, क्योंकि इसका डबल यहां होना चाहिए। और ये 4 4 कट गया, उतार दिया हम 0 8 उतारने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी संख्या अब लगेगा नहीं। अगर हम यहां 0 देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब यहां हमें 0 देना पड़ेगा, और यहां 0 देने का मतलब कितना हो जाएगा, 0 0। अगर इनको घटाते हैं तो कितना आता है घट के, बोलो 8। क्या आया, 8। अब हम कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या नीचा में आएगा वहीं इसमें से घटा दिया जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कैसे, तो 408 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो आएगा कितना, 400। और 400 हमें पता है 20 का वर्गमूल होता है। 400 को ऐसे ऐसे घेर कर ऐसे लिख कर ऐसे लिखेंगे, 2 2 2 2 दूना 4, 2 2 4, ये कट गया। है कितना जीरो उतारने के लिए, 2 जीरो का मतलब 1 जीरो यहां दे दो, 1 जीरो यहां दे दो, मामला फिट हो गया। एगो जीरो यहां, एगो जीरो यहां, तो कितना हो गया, 20 दूना 40। किसका स्क्वायर है ये, 20 का। तो हम यहां लिखेंगे सबसे छोटी संख्या हम कितना घटाएं, तो 8 लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 8 घटाने पर, क्या घटाने पर, 8 घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, जो 20 का क्या है, 20 का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो ऐसे ही बनाएंगे, 20 का क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। तो हो गया पहला का आंसर। इसमें कितना घटाएंगे, 8। 400 में 8 गया, आएगा आंसर 420 का क्या है, ये स्क्वायर है। मिटा दूं इन्हें। चलो दूसरा नंबर पे चलते हैं। चलो दूसरा नंबर देखते हैं क्या कहता है। पहला का दूसरा, इसमें दिया 1896, कितना है 1896 का पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। गीला हो जाता है ज्यादा। वर्गमूल निकालेंगे तो लिख देंगे 1896, और इसको इस प्रकार से करके लिख देंगे, ऐसे करके। चलो इसको ऐसे करके लिखेंगे तो यहां जोड़ा जोड़ा, ये कितना है 18। 18 को कौन सी संख्या से क्या किया जाए कि ये क्या हो जाए, इससे बड़ा हो जाए। तो हमें संख्या नजर आ गया, कितना 4। 5 देंगे तो 5, 4 देंगे तो 4 चौक 16। तो यहां 2 4, यहां 2 4,
यहाँ 2 4। हम क्या बताए थे कि यहाँ दोनों 4 का मतलब क्या होगा, एक बार गुना करके यहाँ लिख देंगे और जोड़ करके उसके नीचा में लिख देंगे। 4 चौक 16, घटाओ का चिंतन, एक बार जोड़ो, 4 4 8। अब 18 में से 16 गया तो कितना हुआ, 2, ये तो कट गया, उतार दिया हम कितना, 96। अब देखो हम क्या बताए थे, इकाई अंक पे 6 लाने के लिए 2 ही फैक्टर होगा, या तो 4 गुने 4 या तो 6 गुने 6। अगर हम 4 देते हैं, यहां पर क्या देते हैं, 4 देते हैं, 4 देंगे तो 8 चौक 32, जो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं हो गया बड़ा। कैसे, तो देख लो, अगर हम यहां पर दिए 4 तो नीचा में भी 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, कितना आ गया, 396। 8 चौक 32, 1 33, 300 कितना 36, है कितना 296। कहने का मतलब ये हुआ, इसी संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए। यहां जीरो डाल देना है, क्योंकि ये डबल अंक उतरा तो कटा नहीं ना, नहीं कटेगा तो एगो जीरो यहां तो एगो जीरो यहां। अब अर्थात इसमें से हम क्या करेंगे, 296 हम घटाते हैं, कितना में से, 1800 कितना हुआ, 1896 हुआ। पंखा को बंद करने दो, ट्यूब सब उड़ेगा तो कोई बात नहीं है, पंखा नहीं उड़ना चाहिए। चलो बुआ यहां ध्यान दो, 1896 हुआ। एक क्षण के लिए हम यहां कितना है, 40 नहीं है, तो 40 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 41 का स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इससे आया बात समझ में। तो 40 का स्क्वायर कितना, 1600 होता है, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 रुपया, अच्छा 1600 रुपया, 1600 संख्या हम देंगे तो 40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो 1600 में से 1896 में से हम 1600 क्या करेंगे, घटाएंगे। यहां 1600 हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना हो गया ये 296। बात यही आएगा, अगर हम 1896 में से 200 कितना 96 घटाते हैं तब कितना आएगा 1600, कोई दिक्कत। तो अर्थात कहने का मतलब ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 40 का। सिंपल सी बात है, जो संख्या यहां आएगा उन्हीं का वर्गमूल होना चाहिए, तो जो संख्या यहां आएगा उन्हीं का वर्गमूल होना चाहिए। 40 है तो 4 चौक 1600, यहां 1896 घटाएंगे कितना 296। तो हम इस सवाल में लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी संख्या डायरेक्ट लिखेंगे, वह छोटी संख्या 296 है, 296, हाँ 296 क्या है जिसको घटाने पर, जिसको घटाने पर वह संख्या क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है, जो कि 40 का क्या है, पूर्ण वर्ग है, 40 का पूर्ण वर्ग है। आया समझ में। 1896 से 296 घटा दिए तो किसका कितना आ जाएगा 1600, 1600 किसका वर्गमूल है 40 का, मिटा दूं इन्हें। तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा सवाल में, जो संख्या यहां आ गई, जीरो पता है ना कैसे हम दिए, क्योंकि 2 अंक उतारे और काटा नहीं, तो यहां से वहां पूरा लगा देना है। शुरू वाले में तो जीरो था तो गुना करके काट दिए यहां से वहां। चलो 5000 को देखते हैं हम, कितना दिया हुआ है 5000। पंखा चलता नहीं है और ये पूरा का पूरा गीला हो जाता है। चलो
5000 को हम लेकर चलते हैं, तो 5000 हम लिख दिए। इसको क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। कितना लगाएंगे, बस हवा टाइट 2 लगाएंगे। 7 लग जाएगा, क्योंकि जोरा जोरा लगा दिए। 7 सत्ते 49। तो एक बार गुना करके यहां लिख दो, एक बार जोड़ करके यहां लिख दो। ये कितना बचेगा, 1। इस पर कितना जीरो उतारे, अगर हम यहां 1 भी देते हैं तो 141 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जीरो हम कहां से देते हैं, अगर वहां नहीं समझा तो यहां समझो। यहां कितना दे दिए हम, यहां कितना, यहां कितना हो गया, कितना जीरो घटाएंगे, ये हो जाएगा कितना 140। जीरो देने से एक बार गुना कर दिए, एक बार जोड़ दिए, ये कितना घट के आएगा 100। कितना आएगा, ये नहीं आएगा घट के। 100 में से रसगुल्ला घटाएंगे तो कितना 100। अब हम क्या बताए थे, जो संख्या यहां है उन्हीं का वर्गमूल यहां होना चाहिए। तो वो संख्या है कितना 70। 70 का वर्गमूल कितना 4900। 7 7 49 और डबल जीरो बैठा दो, क्योंकि 70 गुने 70 तो 49 पे डबल जीरो। 4900 यहां है कितना 5000, यानी 4900 यहां है 5000। 4000 बनाने के लिए हम कितना संख्या को घटाएंगे 100 सौ। तो यहां लिखेंगे वो छोटी से छोटी संख्या, फिर वो छोटी संख्या, वो छोटी संख्या कितना है 100 है, जिसमें वह छोटी संख्या 100 है, जिसमें जिसमें क्या लिखे हैं, वह छोटी संख्या कितना है 100 है, जिसमें से घटाने पर वह छोटी संख्या 100 है, जिनको घटाने पर होगा, जिसमें से जिनको क्या चीज घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, जो कि 70 का पूर्ण वर्ग है। नहीं है तो इतना लिखना पड़ेगा हमें, हम लिख दिए। फिर कहता है इस सवाल में 8712। तो चलिए 8712 वाले को हम देखते हैं। चलो फटाफट करते हैं, स्पीड बढ़ाकर। अब 8712 को बनाते हैं हम। 8712 को ऐसे घेर देंगे, कितना लगेगा 9 9 9 9 में 81 9 9 18, कितना हो जाएगा 6 1 2। यहाँ कुछो देने पर क्या हो जाएगा, न कुछो क्या होगा। अगर हम यहाँ 2 देते हैं तो 18 दूना 36 नहीं हो जाएगा। अगर हम 3 देते 18 तिया, 4 देते 18 चौक 72, 3 देकर देखें एक बार, 3 3 बोलो 3 तिया 9 18 तिया 54, यहां देते हैं कितना 3, 12 में से बोलो ना 3, यहाँ है कितना 54, तो ये हो जाएगा कितना 11 10, 10 में से 9 गया तो 1, ये कट गया। यहाँ कितना हो गया 186, 93 दूना 186। अब देखो संख्या हम कितना घटाएंगे 13, 13 यानी 93 का ही वर्गमूल ये होना चाहिए। कितना का 93 का। अगर 93 का वर्गमूल होने के लिए हम क्या करेंगे, तो 8712 में से 13 को घटा देंगे। 12 में से 3 गया तो 9, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से गया तो 9, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8। अब 93 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो निकालो। 93 और 93 को गुना करो, बोलो 3 तिया हासिल कुछ भी नहीं, 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27 हासिल कितना 2, 9 में 81 2 83, बोलो 9 7 7 14, 3 2 5 1 6, कितना हो गया 4649। यहाँ कितना आया है 4699। 9 3 12, 10 में से हो गया ना गलती, ये 4 है, कितना है ये 4, 9 3 बहुला के 10, 10 में से 4 गया तो कितना 6, यहाँ 63 होगा। कितना हो जाएगा 63। तो आया बात समझ में कैसे बनाए। तो किसका वर्गमूल होगा 93 का। पहला क्वेश्चन हो, एगो और है। आ रहा कृष्णा समझ में।
हाँ तो अभी तो जी करता है, 3 तारीख को टेस्ट है, उसमें दांत सियार देना है। 29 नहीं है, 1989। फटाफट बनाओ। कितना लगेगा? चौक के 8, यहाँ 4, कितना 16, 3 उतार दिए, कितना 9। एक बार और लगा दूं, लग जाएगा। कितना से? 4 चौक 16, 8 चौक 32 से 34, यानी 4 से 4 चौक 16, 32 एक 33। यहाँ कितना दे दूं हम? बोलो 88, 44 दूना। 9 में से 6 गया कितना? 3। 8 में से 3 गया कितना? 5। कितना घटा देंगे? 53। तो किसका वर्गमूल आ जाएगा? 44 का। मिटा दूं अब? चलो, आया समझ में कृष्णा? छोटी से छोटी संख्या कितना घटाएंगे? 44। 44 ने जो रिमाइंडर बचा होगा वो। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बुआ कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए। एक बार कहता था घटाने के लिए और एक बार बोल रहा है जोड़ने के लिए कि वह संख्या क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। एक बार हम बनाते हैं, इनको भी कीजिए। पहला नंबर में दिया गया है कितना? 527। इनका हम क्या करेंगे? तो वर्गमूल निकालेंगे। 2 दूना 1, 7, 2, यहाँ 4, यहाँ कितना देंगे? 2, 2, 22 दूना 42 दूना 84। कितना आया ये? 7 में से 4 गया तो 3, आई कितना? 4, यहाँ कितना? 84, यहाँ कितना? 22। देखो, जब भी घटाने के लिए बोलता तो दी गई संख्या में से जो यहां पर आता था उसे हम क्या करते थे? घटा देते थे। लेकिन जब जोड़ने के लिए बोले, क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। याद रखना, जब घटाने के लिए बोलेगा, जो संख्या में हम वर्गमूल निकालते थे, जो नीचा में बचा था, उन्हीं को घटा देने से पूर्ण वर्ग बन जाता था। लेकिन जब जोड़ने के लिए बोले तो उसमें एक ही याद रखना, यहां जो संख्या आएगा, कहां पर? यहां पर, इनसे एक संख्या आगे बढ़ाकर उसका वर्गमूल निकालकर उनमें से इनको क्या करेंगे? घटा देंगे। आए बात समझ में? यहां कितना है? 22। 22 का एक आगे 23। 23 का वर्गमूल 529। संख्या दिया गया है 527। संख्या घटेगा कितना? जुटेगा कितना? 2। आंसर 527 में 2 को तुम जोड़ के देख लो, 529 हो जाएगा, जो किसका वर्गमूल है? 23 का। तो हम लिखेंगे वो छोटी से छोटी संख्या 2 जोड़ने पर। यहां भी वही चीज लिखना पड़ेगा। क्या? वह छोटी संख्या 2 है जिसको जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या आ जाता है, जो कि 23 का पूर्ण वर्ग है। किसका? अब समझ में? 2 जोड़ेंगे तो 527 में 2 को जोड़ दो, 529 किसका वर्गमूल है? 23 का। चलो, इसमें चीज को नहीं समझ आया, आगे बनाएंगे, अपने आप समझ में आ गया। इतना लेकिन लिखना जरूरी है ज्यादा नंबर लाने के लिए। चलो अगला देखते हैं। अगला में 1850 है, फटाफट बनाना है, अब समय बहुत हो गया है। इसको चलो कितना लगाएंगे? 4। 4 यहाँ, 8 यहाँ, 16 यहाँ, 2 यहाँ, 50, 0 यहाँ, 4 यहाँ, कितना देंगे? 8 3 24, नहीं 3 3 दे दो, 3 तिया 9, 50 है। 8 3 24, कितना? 24, 3 3 6, यहाँ 46, यहाँ 3 43 दूना 86। चलो 10 में से 9 गया, 1, 4 में से 4 गया, यानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है इससे आगे वाले संख्या से। नहीं समझ बात? तो 44 का वर्गमूल तुरंत निकालेंगे। बोलो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, फिर वही हो संख्या होगा? नहीं होगा। 6 7 6 13, 7 1 8, 1 कितना आ गया? 1936। आया बात समझ में? 4 चौक 16, 16 1 17, 16 16 1 17, 0 7 6 13, हासिल 1 8 1 9 1। ठीक है, तो 1936 में से कितना घटाएंगे? 1850। तो 1850 घटा दो, कितना हो जाएगा? 13। 13 में से गया 8, कट गया। कितना आए घटाने पर? तो 86 घटाने पर नहीं, 86 जोड़ने पर। 86 घटाने पर नहीं, 86 जोड़ने पर। इसमें 86 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1936। 1936 किसका वर्गमूल है? 44 का। मिटा दो ई,
आया समझ में? आ रहा है कृष्णा समझ में? चलो आगे देखते हैं। 357 है। ऑनलाइन वाले आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां चलो, ये यहां कितना लगेगा? एक एक एक, दो दिए, एक दो पांच सात, यहां देंगे कितना? 23 दूना 46। अगर हम 9 मर्तबे देते हैं, कितना मर्तबे? 9 मर्तबे। 9 में 81, 9 दूना 18, एक 9 में 81, 8 9 दूना 18, 8 26, लगाएंगे कितना मर्तबे? 8 मर्तबे। 8 8 64, हासिल कितना? 6। 8 दूना 16 और 6 कितना? 22, 8 मर्तबे लग गया। बोलो 8 8 64, 18 दूना 36, 8 8 64, हासिल कितना? 6। 8 दूना 16, 6 22, यहाँ कितना आ गया? 3। यहाँ कितना? 3। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कहाँ? यहाँ पर 18 पर। अब समझ में? 19 19 का वर्गमूल कितना होता है? गुना करेंगे। बोलो 9 में 19, 9 में 1 से 71। एक दिन बढ़िया से दवाई पड़ेगा, पहले बता दिए 1 से लेके 20 तक याद करना है। यहाँ कितना हो गया? 1 9 7 16, 2 1 कितना? 371। किसका वर्गमूल है? 19 का। इसमें से 357 को क्या करेंगे हम? घटाएंगे। बोलो 7 4 11, 6 में से 5 गया 1, 14 वो संख्या होगा जिसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 19 का वर्गमूल हो जाएगा। आया बात समझ में? ये 14 वो संख्या होगा जिसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। मिटा दूं इनको। 7 4 11, 5 6 1 7। ठीक है, चलो आगे स्टेप चलते हैं। 20 57, 20 57 ऐसे घेर दो, कितना होगा? कितना होगा यहाँ पर? सोचते रहो। 4 4 8 हो गया, 16 हो गया, 4 5 7, यहां देते हैं 3 मर्तबे तो 8 3 नहीं, 4 मर्तबे देते, 5 मर्तबे, 5 25, 2 8 5 40, 2 42, 6 मर्तबे तो 6 का 36, 48 नहीं, 5 मर्तबे होगा। 5 25, 2 40, 2 42, यहाँ देंगे 45 दूना हो जाएगा 90, 5 2 3 कट गया। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है किससे? 46 से। बोलो 6 का 36, हासिल 24 3 27, 6 चौक 24, 2 16, 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 1 11 1 1 20 21 16। अब इसमें से 20 57 क्या करेंगे हम? घटाएंगे। 16 में से 9, 10 में से 5 कट गया। कितना संख्या होगा? 59 वो छोटी संख्या होगा जो 20 और 57 में जोड़ने पर वो 46 का वर्गमूल हो जाएगा। 46 का वर्गमूल 21 16। आया बात समझ में? मिटा दूं इनको। समझ में आ रहा है कृष्णा की नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो गाड़ी को थोड़ा स्लो रखेंगे, नहीं तो ये स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि 10 तक पहुंचना है। चलो अगला स्टेप देखते हैं। इसमें अब एक ही सवाल है। 64 19, इसको जोड़ कितना हो जाएगा? ये काट दिए, कितना हो गया? 16। कोई दिक्कत? यहां कितना उतारेंगे? बोलो 19 उतार दिया हम। यहां कुछो करने पर इससे क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना? 0 0 देकर हम कितना कर सकते हैं? कितना? बोलो 19। अब हमें इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कहाँ? यहाँ पर 80 है तो अगला स्टेप 81 का वर्गमूल तुरंत निकालेंगे। 81 कान 81, 8 कान 80 80, कितना? 64, 8 8 16, ये कितना? 6561 हुआ। उसमें से 6419 को क्या करेंगे? 11 में से 9 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ 5 में 4 गया तो 1, 141 क्या होगा? वह छोटी जो छोटी संख्या होगा जिसको जोड़ने पर किसका वर्गमूल आ जाएगा? वो 81 का। आया समझ में? मिटा दूं इन्हें। चलो आगे देखते हैं। तीसरा नंबर पे आ गए हम लोग सब। अब यहां से थोड़ा आसान है क्वेश्चन। लड़की क्या लाला कर रही है? कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग है। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग किसका है? बोलो 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 को 0। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर नहीं समझा। 5 अंकों की छोटी संख्या नहीं, तो वही कहता है कि 3 अंकों की छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 1 पे डबल 0 लाकर 100। 100 किसका वर्गमूल है? 10 का। अब समझ में? चलो 4 नंबर कहते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना? 4 को 9।
इनका हम क्या किए हैं, वर्गमूल निकाले हैं। तो निकाले हैं तो यहाँ कितना देंगे, 9, यहाँ 9, यहाँ 18, 9 में 81, 9 में से गया तो 8, 1 इस पर कितना उतार दिए, 9 लगा दिए, कितना फिर 9, यहाँ कितना दे दिए 9, फिर दे दो यहाँ पर 9, 9 18, यहाँ 9 1, 9 में 81, 9 72, अच्छा 9 में 81 कितना आया 8, 18 9 में 162 में 8 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। 9 में से गया तो 8 9 कितना आया 198, यानी नीचे वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो 99 का किसका होगा, वर्गमूल होगा। कितना होगा 99 का वर्गमूल, 999 है ना, 9999, उसमें से 198 अगर हम घटाते हैं तो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से गया तो 8, 98 0 1 हटा दो। अब आप समझ में, दो विधि से निकाल सकते, या तो इनमें से इनको घटा दो या इन्हीं का वर्गमूल कर दो, बस हो गया। उनमें से इनको घटा दो, कोई दिक्कत है, मिटा दो इन्हें। आया समझ में, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वर्गमूल निकाल कर जो संख्या यहां आएगा उनको क्या करेंगे, घटा देंगे। छोटी संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर। चलो 5वां पे कहता है 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों ने दिल्ली के किसी मोहल्ले के धनवान परिवारों में 7225 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान दिए। कितना रुपया बुआ दिया, 7225 है, सॉरी 7225 दिया। यदि उन परिवारों में उतने ही रुपया मिले जितने उस मोहल्ले में धनवान परिवारों की संख्या थी, हम बताए थे जितना अंक रहे आप बोलेगा उतने ही या दोनों को, तो इसका मतलब समझ जाना ये किसी का करना किसी का वर्गमूल सॉलिड होगा। बोलो 8 8 64, नहीं समझा बात, बोलो 12 में से 8 गया तो 8 होगा ना, 64 है ये, उतार दो कितना। अब यहां देखो 16 पंचे, हमें 5 नजर आ गया, नहीं आया तुम लोग को 5 नजर, 5 16 पंच 80 2 82, किसका वर्गमूल है, परिवारों में कुल संख्या कितनी होगी 85, और 85 को उतनी ही संख्या रुपया दिया होगा जितना एवो को दिया होगा। कोई दिक्कत। 6 नंबर पे चलो, छठा कहता है कि वह छोटी संख्या क्या है जो इसी से गुणा करने पर गुणनफल कितना हो जाए, 49 94 02, 94 02 नहीं 94 09 है। इनको वर्गमूल निकालूं एक बार, चलो कितने किसका होगा ये 9 का, कितना हो गया 81, 4 में से गया 1 0 3। अब देख लो तुम, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें यहां कितना संख्या देना पड़ेगा 7, 3 देंगे तो 3 तिया 18 तिया 54। छठा था ना, वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 94 09 हो जाए, 94 09। हाँ चलो यहां करते हैं, 3 तिया 7 दो, 7 सते हासिल 4, 8 सते 56 4 60, 7 6 13, कट गया डायरेक्ट, नहीं कट गया तो कौन सी संख्या होगा 97। चलो 7वां नंबर पे, 7 नंबर में कहता है कि 3726 से छोटी बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग है। 3726 है, 3726। इसको कहता है कि वो बड़ी संख्या जो क्या करे एक पूर्णांक हो, तो इसको हम क्या करेंगे यहां ऊपर में लिख देते हैं 3726 को क्या करेंगे, बोलो कितना 6 का कितना आया 1, कितना देंगे 6, अगर 6 का फैक्टर 4 का आदि 6 का, हाँ 4 या 6, तो यहां कितना देंगे 4 देते हैं तो 4 चौक 16, 12 चौक 48 1 49, ज्यादा हो जाता नहीं तो हम करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है, यहाँ कितना देना है 0, यहाँ कितना दे देना है 126। अब कहता हमें क्या है कि वह सबसे छोटी पूर्णांक में हम क्या करते थे, इनको इनमें से घटा देते थे। 2737 36 है, इसमें से 126 को क्या करेंगे घटाएंगे, कितना आ जाएगा 3600, किसका वर्गमूल है 60 का, मिटा दूं, आया समझ में।
पहला ही क्वेश्चन था, जैसे पहला बनाए थे वैसे ही ये भी है। दूसरा और है इसमें, दूसरा कहता अब इसमें कौन सी संख्या, बड़ी संख्या पूछ दिया। अब इसमें क्या कर दो, यहाँ कितना देंगे हम, 64, 10 में से 6 गया तो, अरे 10 में से 4 गया तो उल्टे बोल देते, 1, यहाँ कितना 16, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 9 मर्तबा, यहाँ कितना 9 देंगे, 9 में 81, 16 9 144 और 8 152 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9 9 18 7। अब देखो 10 में से गया 9 और 9 में से 2 गया तो 7, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 21 का है 89 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो 89 और 1 को जोड़ेंगे तो 90, 90 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, बोलो 9 में 8100। अब बात समझ में, कितना 8100, 8100 में से 8000 हम घटाएंगे तो संख्या कितना होगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8100। किसका वर्गमूल हो जाएगा, वो 90 का। बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो 1 बढ़ाकर जोड़कर घटा देना है, मिटा दूं, क्योंकि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। 7वां पहला और दूसरा का ही रिपीटेशन दे दिया है। 8वां नंबर में कहाँ है, 8वां नंबर में फिर वही अब आ गया वर्गमूल निकालने वाला, 1849 है, इसका वर्गमूल निकालो। सवाल पढ़ देते हैं हम फटाक से। सवाल कहता है कि एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, बराबर है। जब ये बराबर कोई भी चीज हो जाए तो वर्गमूल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, इस पे कितना उतार दिए, तो यहाँ 8 दे दो, क्या दिक्कत है। यहां पर देंगे 3 तो वो कट गया 3 बार में, नहीं 3 तिया 8 3, किसका वर्गमूल है 43 का। चलो एक बार 9 नंबर पे, 9 नंबर कहता है कि एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे। एक नम्मा में यहाँ कहता है 25 कम पर गए, तो कब कम पड़ा, जब ये टोटल होगा कितना, बोलो 7225 होगा। कितना होगा पहले 7225, जब वो आए होंगे उस ट्रेनिंग सेंटर में स्काउट में भाग लेने के लिए, तो कितना स्टूडेंट, जब उसको ज्यादा हार्ड लगा तो इसमें से 25 क्या हो गया, तो हटा तो बाद में ना, हटा पहले तो हमें इनको निकालना पड़ेगा। नहीं, इसको निकालेंगे तो 8 8 64, 8 2 82, 16, यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, 16 5 825 कट जाएगा डायरेक्ट। कितना होगा, कितना होगा 85। वो पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब बात समझ में, समझा कृष्णा। स्कॉट में कहता 72 से स्कॉट आए थे एक दिन में समय, 2500 कहता है कम पड़ गए, 2500 कम पड़ने के बाद ही हुआ होगा कितना 7200। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 25 जोड़कर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। 10 नंबर में देखते हैं, वो 10 नंबर में कहता है एक सेना में 535 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा कर दिया, पर 6 सैनिक बच गए। 6 सैनिक बच गए का मतलब 6 उसमें क्या कराते हैं, तब देखो कितना आता है, बोलो 15 में से ये कितना 529 है, वर्गमूल 23 का। आया समझ में। तो यहाँ क्या करना है, घटा देना है। कहते एक सेना में 535 सैनिकों ने एक ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच गए। अच्छा, यहां कहता है कि 535 सैनिक को क्या किया, एक ठोस वर्ग में यानी एक क्लास में यानी एक लाइन में क्या किया, खड़ा कर दिया, जिसमें से 6 सैनिक क्या हुआ, बच गए। 6 सैनिक भागा नहीं, ये 6 सैनिक क्या हो गया, यानी 535 अगर हम चॉकलेट दिए फिर भी 6 को क्या हो गया, बच गया। तो हमें जरूरत था कितना का, तो घटाने पर तब ना पता चलेगा। हमें जरूरत था 529 का, लेकिन हम ले लिए कितना 535, इसीलिए हमें 6 को क्या हो गया, बच गया। और नम्मा वाला में क्वेश्चन में कहता है कि 72 से स्काउट आए थे, एक दिन के सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए, प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी ही रखने की कोशिश की गई जितनी की पंक्तियों की संख्या थी। इस क्रम में 25 स्काउट क्या हो गया, वहां कम पड़ गया था। अब समझ, जितना जरूरी था उतना वो था नहीं, इसीलिए वहां हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। अगर कम पड़ेगा तो हमें जोड़ना है, स्वाभाविक है। अगर मान लो हमें इसमें 40 को बच्चा है, हम चॉकलेट ले लिए कितना, तो हमें कम पड़ा कि ज्यादा,
कम पड़ा तो इसमें और जोड़ेंगे कि घटाइए करेंगे, इसीलिए वहां पर हम जोड़ दिए थे। आए समझ में नमा में। लेकिन यहां कहता है जरूरत थी हमें कितनों की, हम ला लिए कितना, तो इसमें से हम 6 को क्या करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये किसका वर्गमूल है, 23 का आंसर। चैप्टर हो गया खत्म। अगला दिन 2 का और है रे, 2 का एच चलेगा और मजेदार क्वेश्चन है इसमें। चलो बनाओ अपना अपना होमवर्क सब।